नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवीर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और हमने भारतीय संविधान के बारे में आप लगातार क्लासेस और लगातार वीडियो देख रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपको एक नए वीडियो के साथ आते हैं। हमने देखा है कि भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आज उसी पर चर्चा करने वाले थे। हमने इससे पहले भारतीय संविधान के बहुत सारे टॉपिकों पर देखा। आज हम जो देखेंगे वो भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। किस पर बात करेंगे भैया? भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं कहने मतलब जो हमारा संविधान है इसकी विशेषताएं क्या हैं? भारतीय संविधान की विशेषताएं हम लोग आज इस पर पढ़ेंगे। हमारे भारतीय संविधान, हमारा जो इतना बड़ा भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। कहने मतलब जो हमारा भारतीय संविधान है ये बहुत बड़ा और दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। आज हम देखेंगे, हमें भारतीय संविधान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने पेट एग्जाम दिया था, उसमें भी भारतीय संविधान की विशेषताओं से एक क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, हम आज इस पर बात करेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो देखते हैं जो हमें भारतीय संविधान की विशेषताएं कहने मतलब हम लोग जब पढ़ते हैं इतिहास में तो यही बात आती है कि जो हमारा भारतीय संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कहने मतलब यदि हम भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करें, थोड़ा हम यहाँ पर चर्चा करें तो देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं भारतीय संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। हमने यहाँ पर लिखा भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, फिर यहाँ पर लिखा की विशेषताएं। कहने मतलब भारतीय संविधान की विशेषताएं हम पढ़ेंगे आज। तो देखेंगे हमारे भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। हमने जैसा कि कहा जो हमारा भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उसमें आज हम चर्चा करते हैं कौन कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है। तो हम पहले तो इसी में देख लेते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बाद इन विशेषताओं को हम थोड़ा विस्तृत पढ़ेंगे। हम थोड़ा इसका स्वरूप देखेंगे, इसका बड़ा स्वरूप करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम भारतीय संविधान की विशेषता की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं जो भारतीय संविधान है वो सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारत का जो संविधान है सबसे लंबा, कहने मतलब सबसे लंबा एवं लिखित संविधान, लिखित संविधान है। तो प्रमुख विशेषता यही है हमारे भारतीय संविधान की कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है और इसकी क्या है, ये लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। दूसरी हमारे संविधान की जो विशेषता है, तो हम दूसरी विशेषता की बात करें तो भारतीय संविधान की जो दूसरी विशेषता है ये भारतीय SC ST तथा मतलब भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है SC ST तथा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में भी उल्लेखित किया गया है। कहने मतलब अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशिष्ट प्रावधान, लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह हमारी दूसरी प्रमुख विशेषता है। क्या है भैया? नंबर 1, दुनिया का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। यह हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। कहने मतलब एक बहुत बड़ा विस्तृत संविधान है, ये इसकी एक प्रमुख विशेषता रही। दूसरा है SC ST तथा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। कहने मतलब हमारे संविधान में SC ST के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। अगला आगे हम देखते हैं हमारा संविधान में संसदीय शासन प्रणाली है। हमारे संविधान की जो प्रणाली कैसी है भैया? संसदीय शासन व्यवस्था, मतलब संसदीय शासन प्रणाली। हमारे संविधान की जो शासन व्यवस्था कैसी है वो संसदीय है।
आपको पता है कि हमारे शासन की जो व्यवस्था है वो संसदीय शासन प्रणाली है। कहने मतलब वो प्रणाली जो ब्रिटेन से ली गई है। कैसी है? जो ब्रिटेन से ली गई है। इस पर भी हम विस्तृत का बात करेंगे अभी। इसके बाद अगली जो हमारी संविधान की प्रमुख विशेषता है, यदि हम उसकी बात करें तो हम कह सकते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। हमारे संविधान की जो अगली विशेषता है वो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। निष्पक्ष न्यायपालिका। यह हमारे संविधान की अगली विशेषता है। कहने मतलब जो हमारा संविधान की अगली विशेषता क्या है भैया? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। पहली विशेषता था सबसे लंबा संविधान है। एससी एसटी वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। संसदीय प्रणाली है जो ब्रिटेन के समान संसदीय प्रणाली है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। यदि हम बात करें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की बात करें तो हम कहते हैं हमारे यहाँ जो अंतिम न्यायालय होगा, अंतिम जो निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा और वो एक ही न्यायपालिका है, उस पर हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। कहने मतलब जो अंतिम निर्णय न्यायालय का होगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान्य करना होता है। अगला देखो भाई, संसदीय अगली का व्यवस्था है भैया। अगली विशेषता को हम बात करें तो हमारे संविधान की जो अगली प्रमुख विशेषता है वह हमारे संविधान की अगली विशेषता है संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता एवं संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का न्यायिक सर्वोच्च का समन्वय। मतलब न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है। कहने मतलब संसदीय संप्रभुता है, जो हमारी संसदीय प्रणाली है वो संप्रभुता है। न्यायिक सर्वोच्चता है, इसका समन्वय हमको देखने को मिलता है। ये भी हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता है हमारे संविधान की मूल अधिकार। कहने मतलब हमारे संविधान द्वारा हमको कुल मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये भी हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है कि मूल अधिकार भारत के नागरिकों को भारतीय संविधान के द्वारा कुछ अधिकार प्राप्त किए गए हैं जो हमारे समस्त नागरिकों को प्राप्त है, जिन्हें हम कहते हैं मूल अधिकार कहेंगे। मूल अधिकार के बाद हमें अपने संविधान के द्वारा कुछ अधिकार है तो हमारे कुछ कर्तव्य भी होंगे। तो मूल कर्तव्य के अलावा हमें हमारे संविधान द्वारा कुछ नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं। क्या है? नीति निर्देशक तत्व भी हमको भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त है। नीति निर्देशक तत्व हमें दिए गए हैं जो नीतियों का निर्धारण करेंगे। ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। उसके बाद हम देखेंगे त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। कैसी है? त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली। ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। कहना मतलब त्रिस्तरीय शासन प्रणाली भी हमें भारतीय संविधान की एक विशेषता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्र। क्या है भैया? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय। कहने मतलब हमारे संविधान में जो स्वतंत्र एवं क्या है भैया? निष्पक्ष है। अगला देखो भाई, आपात उपबंध। इसके बाद क्या दिया गया है? आपात उपबंध। कहने मतलब आपातकालीन उपबंध भी हमारे संविधान में वर्णित है जो हमको दिए गए हैं। अगला है पंथ निरपेक्ष। आपको पता है कि हमारे संविधान में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और अगला भैया है सार्वभौमिक। संविधान की सार्वभौमिकता।
संविधान की सार्वभौमिकता, कहने मतलब हमारा संविधान सार्वभौमिक रहेगा। और एक चीज और है, इसी में हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जोड़ दें तो हम कहें कि हमारा जो संविधान है वो आंशिक लचीला एवं आंशिक कठोर है। कहने मतलब लचीला एवं आंशिक कठोरपन भी है, आंशिक कठोर। ये हमारे संविधान की विशेषताएं थी। कहने मतलब ये हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। कहने मतलब हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। क्या है भैया? दुनिया का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। कौन? भारतीय संविधान। उसके बाद हमारे संविधान की विशेषता है कि इसकी जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है। जो यहाँ पर न्यायपालिका है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। कैसी भैया न्यायपालिका है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। और यहाँ पर देखा गया कि हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली के आधार पर होगा। हमें हमारे संविधान के द्वारा ये विशेषता है कि कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। हमारा संविधान जो है लचीला एवं आंशिक कठोर भी है। कहने मतलब आवश्यकता पड़ने पर वो लचीला भी है और आवश्यकता से अधिक कठोर भी है। हमारा संविधान में मूल अधिकारों का भी उल्लेख किया गया, ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया, ये भी हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था अपनाई गई जिसमें आप पंचायती राज पढ़ते हो, ये भी हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। हमारे संविधान में भैया आपात उपबंधों का प्रयोग किया गया है। कल आपातकालीन उपबंध हैं, इनकी भी यह भी हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। आगे हम पढ़ते हैं, हमारे संविधान पंथ निरपेक्ष है। कहने मतलब हमारे संविधान की अगली विशेषता क्या है? यह पंथ निरपेक्ष है। और संविधान की सार्वभौमिकता भी हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। तो यह हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें हम बात करते हैं कौन कौन सी हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। मतलब सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। यदि हम बात करें हमारा संविधान सबसे लंबा एवं लिखित संविधान की, यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब बात आती है सबसे लंबा एवं लिखित संविधान की अवधारणा की बात करें तो यह संविधान सबसे लंबा है और इसकी अवधारणा सबसे विस्तृत है। यदि हम कहें विश्व का सबसे बड़ा संविधान, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन है? भारतीय संविधान है। यदि हम बात करते हैं लिखित संविधान की, यदि हम बात करेंगे यहीं पर थोड़ा हम समझें कि जो हमारे लिखित संविधान की अवधारणा है, तो इस संविधान में हम देखते हैं जो हमारा लिखकर तैयार किया गया था, तो इसमें 395 अनुच्छेद, कितने भैया अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां जोड़ी गई थी। कहने मतलब जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, ये लिखित संविधान की अवधारणा की हम बात करते हैं, तो इसमें भैया कितने? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियों का समन्वय किया गया था। यदि हम इसी तरह हम बात करें, यदि वर्तमान की बात कर लेते हैं कि वर्तमान में इसकी कंडीशन क्या है, यदि हम 2019 की बात करें तो 395 नहीं 470 अनुच्छेद लगभग हो गए हैं और 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पर हम जो देखते हैं भाग मतलब उसी भागों में बढ़ाया गया है। इस तरह भाग नहीं बढ़ाए गए कि 23 भाग कर दिए गए, 24 भाग, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। यदि भाग 4 में जोड़ा गया है तो 4 का करके जोड़ दिया गया है, 5 जोड़ा गया तो 5 का करके जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद जो हमारे हैं वो आर्टिकल बढ़ाए गए हैं, उनको भी इसके आगे ले जाया गया है और हमें 4 अनुसूचियों को भी इसमें वर्तमान में बढ़ा दिया गया है। यदि इनकी हम बात करें तो हम ये बात करते हैं कि हमारे संविधान के स्रोतों की बात करें, स्रोतों की यदि हम बात करते हैं तो हमारे भारतीय संविधान के स्रोत की बात करें तो भैया इसके कुछ आंतरिक स्रोत हैं और कुछ बाह्य स्रोत हैं। कहने मतलब अधिकांश भाग संविधान का भारतीय संविधान या भारतीय अधिनियम 1935 से लिया गया था। भारतीय हमने जब एक्ट पढ़े थे, हमने जब आपको शुरुआत बढ़ाया था और भारतीय शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम बताया था, तो हमने कहा था कि इसे हम मिनी संविधान कह सकते हैं। इसी अधिनियम से हमें संविधान के अधिक से अधिक भागों को लिया गया, इसलिए हम जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 को हम मिनी संविधान कह सकते हैं। उससे यहाँ से हमारे भारतीय संविधान को लिया गया या कंपनी के द्वारा बनाए गए रूल एंड रेगुलेशन से हमारे संविधान को लिया गया। इसके बाद जब हम बात करते हैं बाह्य स्रोतों से बात करते हैं तो लगभग 62 से 65 देशों से, मतलब लगभग 60 के ऊपर जितने भी देश हैं, लगभग कुछ ना कुछ हमारे संविधान को अध्ययन किया गया और उनसे कुछ देशों से कुछ चीजों को जो हमारे संविधान में रखने लायक थी, जो हमको उचित लगा, हमारी संविधान सभा को जो उचित लगा, उन चीजों को लिया और हमारे संविधान में
रख दिया। फिर हमने आपसे कहा नम्यता, कहते हैं हमारा संविधान क्या है, आंशिक लचीला है, या हम कह सकते हैं हमारे संविधान की एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? हमारे संविधान की नागरिकता की बात करें तो एकल नागरिकता का भी प्रावधान किया गया है। ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। हम कह सकते हैं हमारे संविधान की एक और विशेषता है जो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ये भी हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता है। कहने मतलब हमारे संविधान में नम्यता एवं अनम्यता दोनों का समन्वय किया गया है। हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान नम्य है, नम भी है और कठोर भी है। कहने मतलब हमारे संविधान में दोनों चीजों का समन्वय है, नम्यता का भी समन्वय है और कठोरपन का भी समन्वय है। हमारा संविधान, हम कह सकते हैं हमारे संविधान में जो SC ST तथा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अब यदि नम्यता ये किसी चीज की हम बात करें तो यहाँ पर अन्य चीजों का भी उल्लेख किया गया है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं हमारे संविधान में एकल नागरिकता का भी प्रावधान किया गया है। कहने वाला भारत के प्रत्येक नागरिक को केवल एक ही नागरिकता होगी। किस क्या होगी भैया? भारत के प्रत्येक नागरिक को केवल एक ही नागरिकता होगी। कहने मतलब एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एक से अधिक देशों की नागरिकता नहीं मिल सकती है। हम जब बात करते हैं कि हमारा भारतीय संविधान भाग 2 में हमें नागरिकता के अधिकारों को प्रदान करता है। हम बात करें ये नागरिकता के अधिकारों की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता भाग 2 में वर्णित है। और यदि आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। यदि हम बात करें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत हम कैसे भैया भारत की नागरिकता को ले सकते हैं, तो हम किन किन माध्यमों से भारत की नागरिकता ले सकते हैं, यदि हम इसकी बात कर लेते हैं। ये भारत की नागरिकता की बात करें तो हम किन किन बातों से हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो नंबर 1 हम यदि बात करें, हम जन्म से भारत के नागरिक हो सकते हैं। नंबर 1, जन्म से हमें भारत की नागरिकता बनी रहेगी। नंबर 2, वंश क्रम के द्वारा हमारी नागरिकता रहती है। किसके द्वारा रहती भाई? वंश क्रम के द्वारा हम भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम बात करें रजिस्ट्रेशन के द्वारा, संसदीय विधि प्रणाली के द्वारा भी हम देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीयकरण से भी हम भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। और हम किसी भूभाग को भारत में सम्मिलित करने से भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यह भी हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो हम इतनी भारी विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की। यह हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। कहने मतलब है हमारे भारतीय संविधान की जो है वो संसदीय शासन प्रणाली है। हम नहीं कह सकते हमारी शासन प्रणाली संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है। मतलब कैसी है? संसदीय शासन प्रणाली है, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है, संसदीय प्रभुसत्ता है। मतलब न्याय की सर्वोच्चता हमारे संविधान की सर्वोच्चता है। यही हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है। हम कह सकते हैं मूल अधिकार जो हमको भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं, ये भी हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। हमारे संविधान का अधिक लचीलापन और अधिक कठोरपन होना, ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। नीति निर्देशक तत्व, कहने मतलब कुछ हमारे मूल कर्तव्य भी हमारे संविधान के प्रति बनते हैं। ये भी हमको दिया गया, ये अधिकार दिए गए तो कर्तव्य दिए गए हैं। कर्तव्य है तो नीति निर्देशक तत्व है जिनका पालन करना होता है। हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। पंचायती राज व्यवस्था देख ले या नगरीय शासन व्यवस्था देख ले, ये तो बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपात उपबंध की बात करें तो हम जब आपात उपबंध की बात करते हैं तो आपात उपबंध में चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास भी आपात उपबंध भी प्रयोग किए गए हैं। पंथ निरपेक्ष है, मतलब जैसे हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो हमारा संविधान कैसा है? सेक्युलर स्टेट कहलाता है। तब पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण होता है। सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं हमारे संविधान में। हम आगे कहते हैं संविधान की सार्वभौमिकता है। हमारे संविधान का जो अंतिम निर्णय होता है वो हमारे संविधान के हिसाब से होता है। कहने मतलब जो भी हम बात करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। जो भी कार्य किया जाएगा वो संविधान के अकॉर्डिंग किया जाएगा। दोस्तों ये हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं थी। इस प्रकार के हम बात करते हैं। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्लासों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें कि हम बहुत जल्द आपके सामने लाइव क्लास लेकर उपस्थित हो सके। धन्यवाद दोस्तों।